अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना जो चेन रूल है पार्शियल डेरिवेटिव्स का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें सिंपल जब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने वन वेरिएबल में उस टॉपिक में किया क्या था। सही है। जब तक हमें वन वेरिएबल वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी हमें दो वेरिएबल की कैसे समझ आ सकती है। सही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि हमने वन वेरिएबल में क्या किया था। सही है। अब देखें सिंपल आपके पास क्या था कि भाई आपके पास ना एक y था जो मेरे पास फंक्शन ऑफ x है, मतलब y मेरे पास डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। सही है। x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या हुआ कि x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। सही है। x जो है वो t के बराबर है। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो है ना पार्शियल ये जो हमारे पास चेन रूल है, चेन रूल इसकी ज़रूरत क्या थी कि भाई हमें इन्होंने कहा कि y को t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करो, x के लिहाज से नहीं। x के लिहाज से कहते होते तो नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं था, dy/dx ईजिली हो जाता है ना। मगर यहाँ पे इन्होंने dy/dt कह दिया। ठीक है, हमें dy/dt फाइंड करना है। तो dy/dt के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, यहाँ पे dy/dx होता था इंटू dx/dt होता था। मतलब y को हम x के लिहाज से कर देते थे डिफ्रेंशिएट, और x ये पूरी टर्म है इसको t के लिहाज से, जो x का पूरे टर्म होती थी उसको t के लिहाज से कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास यहाँ पे जो है ना आंसर आ जाता था। अब ये अगर आपको फॉर्मूला जहन में नहीं रहता ना तो आप एक चीज़ रखा करें कि आपको dy और dt फाइंड करना है ना। मैं इसको ऐसे रखती हूँ कि भाई dy और dt मुझे फाइंड करना है, dy/dt, dy इधर रखें, dt इधर रखें। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कौन सा रखना है, ये जो वेरिएबल जो तीसरा वेरिएबल बचा है ना वो यहाँ पे रख दें इस तरीके से। सही है। ये हमारे पास जो है ना वन वेरिएबल में हम चेन रूल लगाया करते थे इस तरीके से। सही है। अब आपको क्या करना है, अब यही काम आपने करना है दो वेरिएबल में, दो से ज़्यादा वेरिएबल में। सही है। तो अब क्या होगा, अब जब मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है और एक y है। सही है। अब देखें, अब यहाँ पे x जो है ना वो t के बराबर था, यहाँ पे x को भी मैं t के बराबर कह दूँ, y को भी t के बराबर कह दूँ, ये गलत हो जाएगा। सही है ना, कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। तो x मेरे पास कोई फंक्शन ऑफ t है। सही है। तो जो फंक्शन ऑफ t है उसे मैं कह देती हूँ यहाँ पे भाई g ऑफ t, और y का जो फंक्शन ऑफ t है उसे हम कह देते हैं h ऑफ t। सही है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया कि मेरे पास जो है ना कोई एक फंक्शन था जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे x और y। सिंपल हमने क्या किया कि भाई x जो है ना वो t के ऊपर डिपेंड है, एक फंक्शन है t का। ठीक है, जिसे हमने g ऑफ t कह दिया, और y वाले को हमने h ऑफ t कह दिया। सिंपल। अब देखें अब क्या हुआ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे चेन रूल लगाना है। चेन रूल क्यों लगाना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, आप फंक्शन है ना इसको t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है। अब मैं अभी आपको ना आखिर में समझाऊंगी मैंने यहाँ पे ना डी की साइन क्यों लगा, डी मतलब क्यों लगाया, और मैं कहाँ पे डाबा लगा रही हूँ, कहाँ पे डी लगा रही हूँ, और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। मगर अभी ना आप बेसिक चीज़ समझे, वरना बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे फजूल में डी और डाबा में। ठीक है। तो ये मुझे डी एफ ओवर डी टी, मतलब एफ को टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई पहले जो फंक्शन होता था ना y का फंक्शन, हम इसको x के लिहाज से करते थे। सही है। तो आपके पास ये पूरा फंक्शन है जिसमें x भी होगा, कुछ y होगा। सही है। तो सबसे पहले x के लिहाज से करें, ठीक है, इनटू, और फिर प्लस की साइन लगाएं, फिर y के लिहाज से करें ऐसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस फंक्शन को t के लिहाज से करना है। अभी मैं t की बात नहीं करी। सबसे पहले हम क्या करते थे, dy/dx करते थे ना, मतलब वो मेन फंक्शन जो वेरिएबल मौजूद होता था उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, उसके लिहाज से करते थे। तो मेरे पास जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, मैंने फंक्शन को पहले उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है। फिर डॉट में क्या आता था, जो ये डी एक्स है ना, सिंपल ये क्या होता था कि भाई dx/dt हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, जो x है dx/dt, और यहाँ पे dy है तो dy/dt। ये हमारे पास चेन रूल हो गया जब दो वेरिएबल में हमें ये काम करना था। अब यहाँ पे कहीं पे डी लगा हुआ है, कहीं पे डाबा लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अभी आखिर में समझाती हूँ कि ये डी और डाबा का क्या है। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे ना हम एक और थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है एक और ना,
दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सही है, मगर मेरे पास x का जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले सिर्फ t के ऊपर कर रहा था, अब u के भी ऊपर, v के भी ऊपर। इसी तरीके से जो y है वो भी दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसका चेन रूल कैसे बनाएंगे, इसका भी चेन रूल हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए चेन रूल क्या हो जाएगा, आपको बोला कि भाई ये जो फंक्शन है ना इसको u के लिहाज से भी करो और v के लिहाज से भी करो, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, डाबा f ओवर का डाबा u और डाबा f ओवर का डाबा v। सबसे पहला काम हम क्या करते थे भाई, ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से करते थे पहले इसको, तो डाबा f अपॉन डाबा x। ठीक है, दूसरा कौन सा है भाई, डाबा f अपॉन डाबा y, बीच में प्लस की साइन ही आती है हमेशा। आपने बेशक v के लिए भी यही काम करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से आपने लास्ट भी करना है, सबसे पहले तो बीच में प्लस की साइन लगा दे। अब यहाँ पे डॉट के साथ क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें u के लिहाज से करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाबा x था ना, तो यहाँ पे x को u के लिहाज से करें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे y आ गया, तो यहाँ पे y को u के लिहाज से करें। सही है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब v की बात हो रही है, तो अब x को v के लिहाज से करें, डाबा x अपॉन डाबा v। इसी तरीके से अब v की बात हो रही है, तो यहाँ पे डाबा y है ना, डाबा y अपॉन डाबा v। मतलब के अब आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए और अब आपको डाबा और डी का मतलब भी समझ आना चाहिए। हम इसको ना थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा अगर आपको मिक्सअप हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पे मेरे पास जब एक वेरिएबल होता था इंडिपेंडेंट, एक वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल खुद किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मुझे dy बाई डी टी फाइंड करना है। क्या करते थे, पहले तो y को ही उस फंक्शन, वो जो फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करते थे। dy बाई डी एक्स पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होगा, पहला हक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, ऐसे समझ लें। ठीक है, फिर आगे डॉट लगाते थे और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको ऊपर लिखा करते थे और फिर वो जिसके ऊपर डिपेंड करता था उसके लिहाज से किया करते थे उसको। सही है, ये चीज़ हो गई। अब देखें, अब मेरे पास कैसा फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी t के बराबर है, कोई फंक्शन ऑफ t है, मगर मैंने अलग अलग बताने के लिए इसको g ऑफ t कह दिया, इसको h ऑफ t कह दिया। सही है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमें यहाँ पे कहा गया कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे आपको dz बाई dt भी कह सकते थे, df बाई dt कह दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको कह देते भाई df बाई dt फाइंड करो। अब यहाँ पे मैंने d पता है क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने d इसलिए लिखा है, ये देखो ना, ये d बाई dt है, यहाँ पे t के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कोई t के साथ दूसरा वेरिएबल भी है क्या, नहीं ना, t तो अकेला ही है यहाँ पे। ठीक है, तो t अकेला था, तो इसलिए t के लिहाज से हमें करने की, हमें ये t के लिहाज से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, t यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे जब u और v दोनों थे ना, तो यहाँ पे हमें डाबा लगाना पड़ा, डाबा अपॉन डाबा u, क्योंकि इसमें u के लिहाज से करना था, फिर v के लिहाज से करना था, तो डाबा अपॉन डाबा v। एक ही फंक्शन में u भी मौजूद है, v भी मौजूद है। ठीक है, मगर यहाँ पे एक फंक्शन में t ही मौजूद है सिर्फ, तो इसलिए d अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखें सिंपल क्या हुआ। अब सबसे पहला हक हमने कहा था किसका होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा। फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y। अब देखें x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के लिहाज से करेंगे, y को कांस्टेंट रख के x के लिहाज से करना है, तो अब यहाँ पे डाबा आएगा, डाबा f अपॉन डाबा x। ठीक है, मेन फंक्शन को x के लिहाज से, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से किया। ठीक है, बीच में प्लस की साइन लगाएं, इसको अभी मत लिखें, प्लस की साइन लगाएं। क्या करें कि भाई डाबा f अब फंक्शन के दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x तो सिर्फ t के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, x तो सिर्फ t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x में कोई और वेरिएबल थोड़ी है, तो यहाँ पे dx ओवर dt होगा। dx में ऊपर आए, यही वाली चीज़, यही वाला वेरिएबल ऊपर आता है, ऐसे याद रखें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर आएगा, मगर d क्यों आया, क्योंकि y तो सिर्फ t के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे t के साथ दूसरा वेरिएबल थोड़ी है, तो dy बाई dt आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से चेन रूल बन गया। अब क्या हुआ अगर x भी दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, y भी, तो सिंपल क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपल dx डाबा x अपॉन डाबा u, डाबा y अपॉन डाबा u, कुछ चेंज नहीं हो, बस ऐसे हो गया।
सही है, डाबा एक्स अपॉन डाबा वी, डाबा वाई अपॉन डाबा वी। एक 2-3 दफ़ा इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। अभी भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो छोड़ दें, ठीक है, क्वेश्चन देखें, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखें, सिंपली हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। मेरे पास एक z फंक्शन है जो जिसमें है एक्स स्क्वायर वाई, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x की वैल्यू है टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू है टी क्यूब। x में मेरे पास जो t का फंक्शन है उसे मैंने कह दिया g ऑफ टी, y में मेरे पास जो फंक्शन है उसे मैंने कह दिया h ऑफ टी। g ऑफ टी किसके बराबर है भाई, टी स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है भाई, टी क्यूब के बराबर है। अभी हमें इतना पता है। ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ z निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब t जो है ना वो अपने आप में एक ही वेरिएबल है। t के फंक्शन में देखो, t के फंक्शन में ये t एक ही वेरिएबल है, तो ये डाबा z ओवर डाबा t नहीं होगा बल्कि dz ओवर dt होगा। यहाँ पे अगर t के साथ दूसरा वेरिएबल भी मौजूद होता तो यहाँ पे डाबा आता। सही है, t को देखना है आपने। अब चेन रूल के मुताबिक क्या बन जाएगा, सबसे पहला हक किसका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल मौजूद हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डाबा लिखा है। ठीक है, डाबा z ओवर का डाबा x। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। और यहाँ पे d क्यों लिखा, क्यों यहाँ पे देखो ना x t स्क्वायर के बराबर है और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो d ओवर dt। सही है, अब देखो प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वेरिएबल कौन सा था इंडिपेंडेंट, डाबा z ओवर का डाबा y। ठीक है, डाबा y लिखा है, यहाँ पे y लिखा है तो यहाँ पे dy ओवर का dt। सिंपल ये चेन रूल का फॉर्मूला बन गया। अब निकाल लो आसानी से, डाबा z ओवर डाबा x किसके बराबर हो जाएगा भाई, z को x के लिहाज से करो तो y तो कांस्टेंट है तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई 2xy। ठीक है, डाबा z ओवर का डाबा y निकाल रही हूँ मैं, y के लिहाज से करेंगे तो y की जगह 1 आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट है x स्क्वायर। ठीक है, dx ओवर dt, इसको जो है ना dx ओवर dt करो। ठीक है, x को t के लिहाज से करो, ये हो जाएगा 2t। dy ओवर dt करो, ये रहा 3t स्क्वायर। सिंपल पुट कर लो, dz ओवर का dt बराबर हो गया, ये किसके बराबर है भाई 2xy, ये किसके बराबर है भाई 2t। ठीक है, प्लस का ये किसके बराबर आया एक्स स्क्वायर और ये किसके बराबर आया 3t स्क्वायर। सही है, अब देखें सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ना हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। आखिरी में जो आंसर आना चाहिए ना वो t के रिस्पेक्ट में आना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे dz ओवर dt निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है t के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू है वो पुट करें। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा t स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा t क्यूब, ये हो जाएगा 2t। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह t स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3 और यहाँ पे t। सिंपली हो जाएगा 2 टू द 4 t, 3 2 5 और 6 प्लस का 3 4 और 5। आंसर क्या आ गया भाई हमारे पास 4t6 प्लस का 3t। अच्छा, ये अगर हम देखें ना तो 2 टू द 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3t स्क्वायर था, सॉरी। ठीक है, तो ये t6 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 7 का t6 आंसर। ठीक है, इस तरीके से करके हमने जो है ना ये फाइंड कर लिया। आपने एक दफ़ा चेन रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया ना, ठीक समझा, आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर तो आपको ये तो आती है ना पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, ये तो हो जाएगा। आपने मेन चीज़ फॉर्मूला समझना था कि फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके और भी मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में ताकि मज़ीद हमें क्लैरिटी हो जाए कि हमें किस किस तरीके से जो है ना ये गिवन हो सकते हैं।